हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 5 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर के जो है कि 4 तक को प्रश्नों को जो है कि सोल्यूशन किया गया था, और कुछ जो है कि हम लोग एग्जाम्पल और परिभाषा भी देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 से। और अभी तक जो है कि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। इस तरह से प्रत्येक दिन के जो है कि आपको वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर आप कुछ इंडिकेट किया गया है कि जो क्रय मूल्य होता है, इसको जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए नहीं थे। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि यहाँ से यदि आपको क्रय मूल्य लिखना है तो सिर्फ हम लोग CP लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य के लिए SP लिख सकते हैं, लाभ के लिए P लिख सकते हैं, हानि के लिए क्या L। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और क्या है ये जो है कि प्रॉफिट है, और ये क्या है लॉस। ठीक है, इतना ठीक है ना। तो प्रश्न कहता क्या है, जरा वो देखिएगा। कहता है कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, कितना परसेंटेज, 5% यदि घटती है, तो कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका इतना है, यानी कि आपका दिया है क्या, विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि SP आपका दिया है। SP बराबर कितना दिया है, 250 रुपया दिया है। कहता है कि वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का सूची मूल्य निकालना है तो हमेशा हम लोग 100 पर निकालेंगे। कहता है कि यहां पर लिखेंगे कि चूंकि कहता है कि 5% पर हम लोगों का जो CP है, विक्रय मूल्य था, यानी कि SP है जो विक्रय मूल्य है आपका 200 कितना था, 50 रुपया। 5% की जब कहता है कि 5% यदि घटती है तो उस समय आपका 250 होता है। और यदि मान लेते हैं कि यदि 1% हम लोग घटा दें तो हम लोग का हो जाएगा 250, अब बाटा में कितना दोस्तों, 5 होगा कि नहीं होगा, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 5 रुपया। 1% जब घटता है तो 5 रुपया, और इसलिए हम लोग लेंगे यदि 100 पर यदि हम लोग निकाल कर देखते हैं कि 100% पर कितना होता है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू आपका कितना हो जाए, 1 पर 5 है, 1 पर कितना है 5। अरे भाई, यदि एक पेन का मूल्य यदि 10 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा, 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 में जितना होगा। तो उसी तरह से 100% का निकालेंगे तो 100% पर यदि निकालते हैं, ठीक है, 100% घट जाता है तो अब हम लोग का हो जाएगा कितना, यानी कि आप लोग का हो जाएगा कितना, 5000 रुपया। ठीक है, यानी कि जो उसका सूची मूल्य था, सूची मूल्य आपका कितना हुआ, 5000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, डी। दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। हमारा प्रयास सही रहता है कि आपको जो है अच्छे से, जितना मैं जानता हूं उतना समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता क्या है, जरा वो देखिए। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सहित करते हुए, सम्मिलित करते हुए 896 रुपये में क्रय की, तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय किया, तो कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य क्या होगा। दोनों का पूछ रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, प्रश्न नंबर 6 है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लोग की मान लीजिए कोई वस्तु X रुपए की है, यदि उस पे जो है कि Y% का यदि लाभ लेकर यदि बेचा जाता है, तो इसका यदि कास्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य यदि निकालते हैं, CP यदि निकालते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा, होता है 100 गुणे X होता है बटा में 100 प्लस कितना दोस्तों, आपका Y, यानी कि जो परसेंटेज है वह होता है गुणे 100, यानी कि जो आपका CP है क्रय मूल्य होता है गुणे 100, और बटा में 100 प्लस आपका क्या होता है, परसेंटेज। तो बस कुछ नहीं करना है, उसी तरह से हल करना है जो कि आपका दिया है क्या, जरा वो देखिए। कहता है कि मीरा ने कमीज 12%, देखिएगा Y% इसमें था ना, इसमें आपका 12% व्यापार कर सही सम्मिलित किया है, जो कि आपसे कह रहा है कि 896 रुपये में क्रय की है। तो चलिए, क्रय मूल्य कितना था, इसमें X था तो X रखा गया, सिर्फ उस फार्मूले पर हम लोग को रखना है। तो कह रहा है कि दोनों का एक ही बार पूछ रहा है, कमीज तथा जो है कि पतलून का सूची मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपका देखिए कमीज का कितना है, कह रहा है कि 896 था, गुणे कितना 100 लेंगे ना क्रय मूल्य। अब इसके बाद
बाटा में आपका 100 होता है और इसके बाद आपका जो परसेंटेज, जितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज लगाया है 12%, यानी कि सिर्फ हो जाएगा क्या 12। समझिएगा, y परसेंटेज था तो y रखा गया है, x था तो क्या x। ठीक है, इसके बाद ये तो अभी कमीज का रहा। अब पतलून का हम लोग ले लेते हैं इसी तरह से। तो पतलून का कितना दिया है वो देखिए 10%, जो कि 1200 कितने पर 1210 आपका क्रय मूल्य था। ये गुणे कितना हो जाएगा 100। अब बाटा में 100 पर, यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा, परसेंटेज कितना है 10 है ना। अब ये हो जाएगा क्या 10। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें तो जो है कि आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा समझिएगा, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 होगा। आप प्लस इसमें जरा आइए तो यह हो जाएगा 12 10, और यह जिसमें 2 जीरो बढ़ जाएगा। आप बाटा में कितना हो जाएगा 100। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो बचेगा क्या, इससे यदि इसको कटाते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। इसको कटाते हैं तो हम लोग का कितना टोटल हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा 1100। और यदि हम लोग जोड़ते हैं इसको तो कितना मिलेगा 1100 में यदि 800 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1900 रुपया आपका टोटल हुआ। यानी कि आपका 1900 हुआ, यानी कि कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य टोटल आपका कितना हो जाएगा 1900 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी। तो समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, वह जो है कि फार्मूला आप याद रखेंगे, उसी पे जो है कि हम लोग लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनिएगा, 7वां है, प्रश्न नंबर 7 है। कहता है कि विजय ने एक किताब जो है कि 50 रुपये में खरीदी और उसने 55 रुपये में बेच दी। तो आपका ये दिया है क्या, देखिए कहता है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी, यानी कि सीपी आपका है कितना रुपया 50 रुपया है, और आपका विक्रय मूल्य यानी कि बेचता है कितने में, यानी कि एसपी आपका कितना है जो है कि 55 रुपया। कितना रुपया 55 रुपया। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है क्या, प्रतिशत। प्रतिशत कहता है कि लाभ निकालिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100। आप बाटा में कितना होता है सीपी होता है, यानी कि आपका क्रय मूल्य चाहिए। तो लाभ कितने का हुआ है देखिएगा, समझ में आया है ना। 50 रुपये का खरीदा है और 55 रुपये में बेचा है, तब तो कै रुपये का लाभ हुआ 5 रुपये का लाभ हुआ गुणे 100। और कितने रुपए में खरीदा था 50 रुपये में, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 कम क्या 5, यानी कितने परसेंटेज का 10% का उससे क्या हुआ लाभ हुआ। समझे हैं ना। तो चलिए 10% आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि प्रश्न नंबर 8 में कहता क्या है। प्रश्न नंबर 8 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में आपका क्या क्या है। कहता है 8वां कि उत्पाद एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में और विक्रेता सी को 800 रुपये में के लाभ में तथा सी को 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि वैट की दर आपका जो है कि 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया। यानी कि आपको फाइन करना है क्या, विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो मान लेते हैं x रुपये की वस्तु थी, उस पर y% की यदि लाभ पर बेचता है, यानी कि यह सीपी प्राइस आपका दिया है। ठीक है, यानी कि आपका जो है कास्ट प्राइस आपका दिया है, यानी कि क्रय मूल्य ये x रुपया हो और y% का यदि लाभ पर वो बेचता है, तो इसके लिए फार्मूला आपका बनता है क्या, x कोष्टक में बनता है 100 प्लस y और बाटा में क्या होता है 100। यह कब लागू करेंगे, जब आपका विक्रय मूल्य फाइन करना हो और क्रय मूल्य दिया हो, परसेंटेज दिया हो। कुछ नहीं करना है, बस आपका जितना जितना लाभ है उसी पे हम लोग लेकर चलना है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। तो कहता है कि भुगतान के लिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, जो है कि एसपी निकालना है ना, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले कितना रुपया 1200 कितना है 12,500 रुपया, अब प्लस इसमें लाभ कितने का लिया है, एक 800 रुपये का लिया है, दूसरा कितने का लिया है 1300 रुपये का। बहुत लाभ कमा कर बेच रहे हैं ये तो।
अब ये आपका है, अब गुणे कितना होता है 100, ठीक है। अब प्लस वाई ना, तो वाई है तो वाई का मतलब क्या प्लस हो जाएगा, वाई की जगह पर कितना परसेंटेज है 8%, ठीक है। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है 100। उम्मीद होगी कि समझ में आ रहा होगा। सभी को ऐड कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि आखिर में उसका जो है कि क्रय मूल्य कितना था। चलिए अब यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 2 जीरो सभी में है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब यह तीसरे पर 8, 8 3 11, 11 5 कितना 16 को 6 हासिल 1 हुआ। अब यह हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1460 सॉरी 14,600 और गुणे उसको यदि जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 108। अब बाटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 100 होगा, 0 से 2 जीरो कट गया तो आपका हो गया क्या 146 और गुणे कितना 108। और यदि इसका मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो आपका आता है कितना 15,768। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं 15,700 कितना 68। यदि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि जो दुकानदार है, दुकानदार जो ग्राहक है, ग्राहक जो है कि खरीदेगा 15,768 रुपये में, अब बेचेगा वो जो है कि यानी कि जो सी है वो दूसरों को यदि बेचता है और 15,700 कितना 68 रुपये में क्या करेगा बेचेगा, यानी कि वह क्रय मूल्य वही है आपका विक्रय मूल्य, यानी कितने में वह बेचेगा, ठीक है कितने में वह बेचेगा, तो वही जो है कि बेचेगा कितने 15,700 कितना 68 रुपये में वह क्या करेगा बेचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ ना। यदि आपका इसमें और मान रहता तब तो हम लोग इस तरह से उसमें क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं, ठीक ना। तो दो आप फार्मूले देख लिए हैं, एक बार आपका सीपी क्रय मूल्य दिया हो y% की लाभ होती हो, और इसके बाद एक बार एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया हो y% की यदि लाभ होता है तो इसके बाद ये बाटा में चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। और वही हानि होती है तो वहाँ पर क्या होता है माइनस होने लगता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, जरा हम लोग 9 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है क्या, देखिए तो देखिएगा इसमें कहता है क्या, कहता है कि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि एसपी आपका दिया है कितना, आपका दिया है 40,221 रुपया दिया है। अब इसके बाद कहता है कि उसका मूल्य होगा, उसका मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य आपका क्या होगा कि दुकानदार कितने रुपए में वो खरीदा था, या हम लोग अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। तो अंकित मूल्य हम लोग सिर्फ लेंगे, तो इसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य के लिए क्या होगा देखिए, अंकित मूल्य यानी कि वही है आपका सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर होता है क्या। अब देखिएगा यदि आपकी वस्तु यदि एसपी है यानी कि x रुपए में यदि विक्रय की जाती है यानी कि बेची जाती है इसमें, और y% की यदि दर लगाया गया है तो इसके लिए अब हो जाता है वही x गुणे आपका हो जाता है अब 100, आप प्लस कितना हो जाता है y, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ हम लोग फार्मूले पे। तो यह हो जाएगा कितना 40,221 गुणे कितना 100 हो जाएगा। अब बाटा में आपका कितना है 100, अब प्लस कितना है परसेंटेज, प्रतिशत कितना है 9%, दर कितना लगाया गया है 9%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9, यानी कि 100 पर निकालेंगे तो 100 का कितना होगा 9 होगा। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या देखिए, इसका यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 2 यानी कि 40 22 21 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 109। अब यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका मिलता है 36,000 कितना 900 रुपया। यदि भाग देते हैं तो भाग जो है कि आप लोग दे सकते हैं, यदि भाग हम देते हैं तो ज़्यादा आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि भाग हम नहीं दिए हैं। 36,000 कितना हो जाएगा 900, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी है तो हम डिवाइड भी करा सकते हैं। चलिए लेकिन हम लोग डिवाइड यदि करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है। सिर्फ आपको ये याद रखना है किस समय क्या दे रहा है और क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है वो जरा देखिए, कहता है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचती। देखिएगा वह हानि पर अब बेच रही है, किस पे बेच रही है, हानि पर जब बेचती है तो वह कहता है क्या गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था। आपको निकालना है कि गुड़िया का
जो विक्रय मूल्य है आपका क्या है, यानी कि एसपी निकालना है। तो आपका प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न नंबर 10 कहता क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस वही लेकर चलना है। यही आपका सेम फार्मूला लगेगा। जब हानि होती है तो माइनस सिर्फ करना है और आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, चलिए कहता है क्या, कहता है कि एक गुड़िया, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचती है। तो हानि पर 15% की हानि पर बेचती है और खरीदी है कितने में, यानी कि उसका सीपी है जो इसका कास्ट प्राइस था कितने रुपए में, 15 रुपये में बेचती है। और जो हानि है, हानि कितने परसेंटेज का ली है, 15% का। देखिएगा 500 रुपये में खरीदती है और 15% की हानि पर क्या करती है, बेचती है। तो आपका यदि आपका सीपी एक्स हो, यानी कि वह x रुपये में खरीदती है और y% की यदि हानि से वह बेच देती है, तो इसके लिए आपका हो जाता है एसपी होता है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछता है कि आखिर में वह कितने रुपए में बेची है कि आपका 15% हानि हो रही है। तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, x गुणे आपका हो जाएगा 100 माइनस वाई, क्योंकि आपका परसेंटेज में कमी हो रही है, यानी कि उसको घाटा हो रहा है, परसेंटेज में आबाटा में क्या हो जाएगा 100। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और यदि लाभ होता तो प्लस में हो जाता और हानि होती है तो क्या, माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 500 है और गुणे 100 और माइनस हो जाएगा y% है तो y घटा है, 15% है तो कितना घटेगा 15, क्योंकि 100 पर हम हमेशा निकालते हैं। अब बाटा में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 500 गुणे यह कितना हो जाएगा 85 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 है, 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। ऐसे कह सकते हैं कि 100 से 500 में भाग देंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा। अब यह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 हुआ, सॉरी 5 पचे 25 को 5 हासिल कितना हुआ 2 हुआ, और 8 पचे 40 और 40 और 2 कितना हो गया 42 हुआ। यानी कि वह जो बेची है 425 रुपये में, यदि वह बेचती है 525 जो है कि 500 का यदि वह 500 रुपये का खरीद करके 425 रुपये में बेचती है, तब उसको कितने परसेंटेज की हानि होती है 15% की। ठीक है, यानी कि वह बेची है कितने रुपए में, यही पूछा था कि एसपी आप बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए कि आपसे वह कितने रुपए में, आपको जो है कितने रुपए में वह बेची है, यानी कि 400 कितना रुपया 25 रुपया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 कह रहा है क्या, देखिए 11 कहता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न। तो कहता है क्या प्रश्न, कहता है कि एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद आपको जो है कि 564 में खरीदी गई और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद जो है कि 396 रुपये में खरीदी गई। तो यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट की प्रतिशत क्या होगी। तो छूट की आपको प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपको निकालना है कि आखिर में साड़ियों का जो दाम है, दोनों साड़ियों का दाम जोड़ करके कितना हो रहा है और दोनों साड़ियों में जो है कि छूट कितने का किया जा रहा है, उसके बाद आसानी से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, आपको पता चल गया होगा, दोनों साड़ियों का हम लोग को अंकित मूल्य निकालना है। तो मानेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्योंकि लिखने में समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि माना, तो ऐसे कर लीजिए, पहली साड़ी का अंकित मूल्य, मान लेते हैं पहली साड़ी का अंकित मूल्य कितना है, x रुपया है, और दूसरी साड़ी का जो अंकित मूल्य है, इसमें हमको लिखने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, y रुपया है। समझे हैं ना। मान लेते हैं कि पहली साड़ी का मूल्य x रुपया है और दूसरी साड़ी का मूल्य यदि y रुपया है, और कहता है कि x रुपये की जो साड़ी है उस पर 6% की छूट दी जाती है। तो पहला देखिएगा, पहली बार कहता है क्या कि पहली साड़ी में कहता है कि यदि वह साड़ी x रुपये की है तो x रुपये पर 6% की छूट दी जाती है। तो 6, तो x रुपये बना तो 6x बाटा में कितना आपका 100%, का मतलब 100 होता है। अब बराबर, नहीं समझ में आया। अब देखिए, कहता है कि x, पहली साड़ी जो x रुपये की है, x रुपये पर छूट देखिए, छूट जब दिया जा रहा है तो जो मान होता है वह कम होता है, छूट जब दिया जाता है तो मूल्य घटता है ना।
तो छूट जब दिया जाएगा तो यक्स रुपये पर जब छूट दिया जा रहा है तो देखना है कितने रुपए का छूट हुआ है, तो माइनस करेंगे। इसका यक्स का 6% है, यानी कि 6 बटा में कितना हो जाएगा 100, यानी कि गुणे करेंगे, यानी कि फिर गुणा करेंगे 6 से यक्स में, तो 6 यक्स होगा ना। इसके बाद कहता है कि छूट देने के बाद साड़ी जो है कितने रुपए में खरीदी गई, 500 कितना 64 रुपये। समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 100 यक्स माइनस हो जाएगा 6 यक्स बटा में कितना 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 500 कितना, यानी कि 564 हुआ। इसके बाद हम मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो यह हो जाएगा, घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 94 यक्स बराबर हो जाएगा 56,000 कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से आपको हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 56,400 अब बाटा में कितना 94,000। ठीक है, यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, ये कट करके हो जाएगा कितना आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरे पे आपका क्या कह रहा है, कहता है कि y परसेंटेज की है तो y परसेंटेज पर 1% यानी कि y परसेंटेज नहीं है, यदि दूसरी साड़ी यदि y रुपए की है तो y रुपए पर 1%, तो 1% का मतलब सिर्फ हो जाएगा 100 बटा में y बटा में कितना 100 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, छूट देने के बाद कितने रुपए में 300 जो हो जाएगा 96 रुपये में बेचता है। तो यह देखिए 100 एकम 100 और 100 में से 1 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, y आप बाटा में कितना 100 हो जाएगा और बराबर यह हो जाएगा 300 कितना 96। तो यहाँ से y बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 39,600 बाटा में कितना हो जाएगा 99 होगा कि नहीं होगा। और इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। समझे हैं ना। अब जरा देखिएगा, अब ये आगे कहता है क्या है, देखिए समझाने में समय लग रहा है तो आप लोग ये नहीं कहिएगा सर कितना लंबा लंबा हो जा रहा है, आपको सिर्फ समझना है तो समझाने में समय लगेगा ही। तो देखिए अब तो अंकित मूल्य टोटल कितना हो गया, अंकित मूल्य हम लोग का टोटल हो गया, पहले कितना था देखिएगा, अंकित मूल्य देखिए पहली साड़ी का 600 रुपया है और प्लस दूसरी का कितना है 400 हो गया है, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 हुआ ना, यानी दोनों साड़ियों का मूल्य मिला करके 1000 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं छूट कितने का हुआ दोनों पर, छूट कह रहा है ना, तो छूट आपका आप देखते हैं कितने का है, पहले पर आपका क्या था 564 रुपया और प्लस दूसरे पर कितना था देखिएगा 300 कितना 96 रुपया। अब बराबर 6 4 10 को सुनना हुआ हासिल 1, 9 6 15 हुआ और 15 1 16 को 6 हुआ हासिल 1 हुआ और 5 3 8 हुआ 1 क्या 9, यानी कि 900 कितना रुपया 60 रुपया। देखिएगा अब देखिए अंकित मूल्य आपका टोटल दोनों का मिला करके 1000 हो गया, लेकिन दोनों पर छूट आपका कितना है 960 रुपया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, अब इसका कहता है कि प्रतिशत छूट निकालिए। प्रतिशत पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ नहीं, प्रतिशत लाभ नहीं, प्रतिशत छूट। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रतिशत छूट। यदि निकालते हैं तो आपका होता है क्या, आपको चाहिए कुल अंकित मूल्य चाहिए और अंकित मूल्य पर में से कुल आपको जो है कि जितना छूट है उसको घटाना है, अब बाटा में आपको क्या कर देना है फिर अंकित मूल्य करना है और यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा जो है कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर गुणे कितना है 100% निकल रहा है ना, तो इससे एक ये क्या होगा कट जाएगा, तो 40 बटा में कितना हुआ 10, तो 10 चौक कितना 40, यानी कि 4%। कितना परसेंटेज 4% की छूट जो है कि टोटल आपकी की गई है। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यानी प्रतिशत छूट किया है तो आपका प्रतिशत छूट आपका 4% है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, कितना 4%। समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कितने रुपए में खरीदा गया है, कितने रुपए में बेचा गया है, परसेंटेज कितना है, तो x रुपये y रुपये माना गया है और उसका जितना परसेंटेज किया है हम लोग निकाले हैं। और जब छूट दी जा रही है तो मान तो कम होता है, तो घटाएंगे इतने के बराबर x का मान निकालेंगे, साड़ी जो है कि पहले कितने की है फिर दूसरी साड़ी कितने की है, उन दोनों को जोड़ा जाएगा, टोटल आपका मूल्य निकलेगा। यानी कि अंकित मूल्य टोटल कितना फाइंड हो रहा है, कितने की छूट हो रही है, और अंकित मूल्य में से छूट को घटा करके यदि अंकित मूल्य से डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद 100 यानी परसेंटेज होता है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या हो गया 4%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता क्या है, कहता है कि एक मेज को 255 में बेचने
से 15% की हानि होती है तो मेज का क्रय मूल्य निकालिए। आपका सेम फ्रेंड्स आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन आपका अभी चला था ना, प्रश्न नंबर 9 कितने रुपए में, प्रश्न नंबर कौन है, 9 नहीं है, प्रश्न नंबर 10 अभी हम लोग पढ़े हैं ना, प्रश्न नंबर 10, तो वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा प्रश्न नंबर 10 की तरह। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो 10 को आप 10 जो है कि आपको याद है ना कैसे किया गया था, उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, 10 में आपको विक्रय मूल्य निकालना था, लेकिन इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो सिर्फ आपका जो है कि मान सिर्फ चेंजिंग हो जाता है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे। ठीक है, चलिए कहता है कि एक मेज को इतने रुपए में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया है एसपी आपका दिया है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है 255 रुपया। ठीक है, और कहता है कि हानि होती है यानी कि लॉस होता है कितने परसेंटेज का, 15% का लॉस होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप सीपी निकाल कर बताओ कि आखिर में उसका क्रय मूल्य कितना था। तो कुछ नहीं करना है, सीपी बराबर होता है क्या, आपका एसपी चाहिए, तो एसपी आपका है 255 है, यानी कि आप फार्मूला हम लोग रख दे रहे हैं, एसपी चाहिए यानी कि एसपी गुणे 100 आ बाटा में 100 आ माइनस आपका, देखिए लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि मान लेते हैं y परसेंटेज की लॉस हो रहा है तो y परसेंटेज की लॉस होगी तो y रखेंगे, सिर्फ परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है 15% का, तो कितना रखेंगे 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15। तो मान लेते हैं कि इसमें y परसेंटेज की जो है ये हानि हो रही है, और यह x रुपए की आपका एसपी है ना, विक्रय मूल्य x रुपए में बेचा गया, तो y परसेंटेज की जो है कि लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आपका ये सिर्फ फार्मूला हो जाएगा क्या y। ठीक है, इस टाइप ये जो है फार्मूला कई बार आ चुका है। एक बार जब हानि जो है कि लाभ हो रहा था तो प्लस लगाया गया था, और हानि हो रही है तो क्या माइनस। चलिए तो आपका हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा एसपी कितने का है 255 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100 और माइनस कितना परसेंटेज की हानि हो रही है 15%, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही नहीं होगा। अब यहाँ से 255 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 85, कितना 85, तो यहाँ से कटा दीजिए 20 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो, और ये हो जाएगा क्या 17 हो जाएगा, 17 × 85 यानी 5 से कटाएंगे तो 17 बार, और फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यहाँ से डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं 15 दूनी के क्या 30, यानी कि 300 रुपये, यानी कि उसका जो सीपी है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था, यानी कि वह वस्तु को जो खरीदा था 300 रुपये में, बेचा 255 रुपये में, तो आपका कितना 15% की क्या हो गई हानि हो गई, 15% की क्या हानि हो रही है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपसे कहता क्या है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 47 रुपया 25 पैसा में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। तेरह है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को जो है कि 47 रुपया और 25 पैसे में बेची गई, यानी कि बेचता है, तो आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है, एसपी आपका कितना है 47 रुपया 25 पैसा। ठीक है, इतने रुपए में बेचता है। कहता है कि जितने रुपए की वह वस्तु होती है उतने परसेंटेज का जो है कि लाभ प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य यानी कि वस्तु को खरीदता है, या माना वस्तु का कर लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क रुपया है x रुपया। ठीक है, तो जितने रुपए की वस्तु है उतने रुपए में उतने के परसेंटेज पर बेचता है, तो जितने x रुपए की वस्तु हो गई और x परसेंटेज की लाभ पर बेचता है, तो टोटल आपका जो है कि विक्रय मूल्य इतना रुपया हो रहा है, तो यानी कि x रुपए की वस्तु है और x परसेंटेज का लाभ, तो गुणे x बटा में क्या 100। ठीक है, x का x परसेंटेज x बटा में 100 हो जाएगा, इजिकल टू आपका हो जाएगा 47 रुपया और क्या 25 पैसा, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 100x हो जाएगा, प्लस x से x में क्या x स्क्वायर इजिकल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पूरे का बाटा 100 लगेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 47 यानी 4700 कितना 25 रुपया। क्लियर हो रहा है। अब सभी को जो है इसको हम लोग कर देंगे x स्क्वायर प्लस
400 और x और इधर आएगा तो माइनस क्या 4725 इजिकल टू कितना 0। ठीक है, फार्मूला होता है विविक्तिकर के लिए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू कितना होता है 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस cx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c बराबर कितना होता है 0। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो वही आपका जो है कि आपका क्या होगा क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को जो है कितने रुपए में खरीदा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका फार्मूला होता है x बराबर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड में b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 2a बटा में क्या 2a, तो इजिकल टू हो जाएगा माइनस b का मान कितना है 100 प्लस माइनस अंडरवुड में b का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा इजिकल टू 4, तो 4 गुणे हो जाएगा a, तो a का मान कितना है 1 है तो 1 रहने दीजिए, गुणे c, तो c का मान कितना है 4700 कितना 25, अब बाटा में 2a यानी कि सिर्फ कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये हो जाएगा -100 और प्लस माइनस अंडरवुड में हो जाएगा। अब इसका जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कितना हो जाएगा देखिए 4 × 5 = 20 यानी कि 8900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक यानी कि 89 यानी 109 यानी कि यह हो जाएगा 18,000 कितना 900, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद इसमें यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा टोटल जो है कि 28,900, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा -100 प्लस माइनस 28,900 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 170। कितना हो जाएगा 170 बटा में क्या 2। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह यदि लेते हैं तो -100 और प्लस हो जाएगा कितना 170 बटा में क्या 2। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 70 बटा में क्या 2 बराबर कितना 35, यानी कितना रुपया 35 रुपया। लेकिन 2 मान मिलेगा, एक बार माइनस मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -100 और माइनस क्या 170 बटा में कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू, ये देखिए दोनों माइनस में है तो आपका माइनस में हो जाएगा कितना 270 बटा में क्या 2, यानी कि यह कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि एक -135। तो कभी भी जो पैसा होता है माइनस में होता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या सही है 35, ऑप्शन नहीं माने आंसर कौन सा सही है 35, क्योंकि कभी भी जो पैसा होता है माइनस में आपका नहीं होता है। तो आपका ये प्लस में आया तो 35 हुआ, 21 में आया -135, तो माइनस वाला छूट जाएगा, क्योंकि कभी भी जो क्रय मूल्य होता है आपका माइनस में नहीं होता, यानी कि कभी भी पैसा माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 35, यानी कि आपका जो वस्तु का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य था कितना रुपया था 35 रुपया, तो वो 100% की यदि लाभ पर बेचता है तो आपका होगा इतना, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 35, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो कि आपसे 2012 में पूछा था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35। क्लियर है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 आपका जो है कि कई बार ये फार्मूला आ चुका है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, और आपको जो है कि आप भी यहाँ से लिख सकते हैं, आपको समझने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो कहता क्या है देखिएगा, कहता है किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर, देखिए बेचा गया है ना, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कह रहा है कि वस्तु को जो है कि 320 रुपये में क्या किया गया बेचा गया है, और कहता है कि बेचने पर 20% की हानि होती है। तो प्रतिशत की हानि हो रही है ना, तो लॉस, तो एल लॉस कितना हो रहा है आपका 20% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंटेज का 20% का लॉस हो रहा है। तो पहले तो बेच दिया और खरीद जो है कि लॉस भी हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आखिर में वह कितने की वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य पहले निकालना है कि वह कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, कि वह बेचा है, तो 20% की जो है कि हानि हो रही है। तो पहले हम लोग जो है कि सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी कितने में वो खरीदा था। अब लॉस होता है, एक बात याद में रखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस किया गया, यदि लॉस होता तो क्या होता माइनस होता है। इन बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, तो अब देखिए,
तो सीपी निकालना है, यदि कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, तो आपका हो जाएगा एक्स यानी एसपी। तो एसपी कितना है 320 और गुणे क्या 100 और बाटा में आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस हानि कितने की हो रही है 20 की। ठीक है, हानि होती है तो माइनस लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 320 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई क्या 20 में से 80 में से जो 100 में से 20 घटाइए तो आपको कितना हो जाएगा 80 होगा कि नहीं होगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 8 चौको क्या 32 नहीं 8 चौको 32, हाँ ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 रुपया। यानी कि जो आपका सीपी था, सीपी कितने का हुआ 400, यानी कि वो वस्तु को 400 रुपये में खरीदा है। लेकिन इसके बाद आगे भी कह रहा था, कहता है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि अब कितने रुपए में बेचता है। और विक्रय मूल्य कह रहा है कि एसपी यानी कितने रुपए में वह यह बेचता है कि उसे जो है कि 25% की लाभ। अब जो है कि प्रॉफिट कितने का होना चाहिए 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट होता है तो आपका प्लस में आएगा ना। तो चलिए प्रॉफिट के लिए एसपी निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एसपी, तो इसके लिए सीपी चाहिए और क्या प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट लाभ तो पूछ रहा है। तो आपका देखिए सीपी कितने का है, कितने यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400 रुपये में वो खरीदा था। ठीक है, गुड़े और एसपी निकालना है ना विक्रय मूल्य, और 100 होता है तो आपका हो जाएगा क्या 100 प्लस कितने परसेंटेज की लाभ कह रहा है 25% का लाभ होना चाहिए भाई, और बाटा में क्या 100 दूनी के 100 चौके 400। ठीक है, तो 4 गुणे हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 85। ठीक है, तो 5 चौकों 20 को शून्य हासिल क्या 2 और 8 चौको 32 नहीं, यहाँ से 25 है ना तो 5 हो गया और 5 हो गया और 9 में से ये क्या 2 75 होगा ना, जुटेगा ना, ये प्लस है तो जुड़ेगा ना, हम माइनस कर रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा कितना 125। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 जो है कि 500। यानी कि जो है ये वह जो है एसपी है ना, यानी कि वह सेलिंग प्राइस यानी कि वह बेचता है, यदि आपका 500 रुपये में यदि वो बेचता है उस वस्तु को तो आपका कितने परसेंटेज की लाभ होगा 25% का लाभ होगा। लेकिन वो खरीदा था कितने में 400 रुपये में खरीदा था। नहीं क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को कोई वस्तु है, कहता है मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखिए बेचता है यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य उसका 320 रुपया था तो लॉस 20% का हो रहा है। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं कि आखिर में कितने की वो वस्तु को खरीदा है। तो हम लोग वस्तु का जो है प्राइस निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए ये फार्मूला हम पहले ही रख देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सीपी यानी कि प्राइस निकालने हम लोग कि वह खरीदा था आखिर में 400 रुपये में, 400 रुपये में खरीदा था तब 300 रुपये का बेचा है तब 20% की लॉस हो रहा है। ठीक है, अब तो ये 400 रुपये में खरीदा था, अब कह रहा है कि यदि 400 रुपये में खरीदा था ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को 20% की यदि लाभ लेना है, हम लोग को 20% का यदि लाभ लेना है, प्राप्त करना है, तो आखिर में कितने में उसको बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो अब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में हम लोग बेचें कि 25% का जो है कि लाभ हो। तो अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या यहाँ पर रखें, एक्स गुणे लाभ के लिए प्लस लगाएंगे, हानि हो रही थी तो क्या लगाए थे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 गुणे 100 और प्लस 25% का जो है कि लाभ होना चाहिए। अब बाटा में क्या 100 कट गया, ये जोड़ देते कितना है, और ये देखिए जो है कि 100 और 25 था, हम घटा रहे थे लेकिन जोड़ना है, आपको कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 500, यानी कि वह 500 में यदि बेचता है तो आपका कितने परसेंटेज की जो है कि लाभ होता है 25% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 15 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और अगले दिन जो है प्रश्न नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। अब आगे कहता है प्रश्न नंबर जो है 15 में कि एक व्यापार लागत में 10% की कमी अंकित करता है। आप लोग प्रश्न जो है कि देख लेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या क्या पूछ रहा है इसमें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, एक व्यापारी लागत मूल्य से, तो मान लेते हैं कि लागत जो मूल्य है, लागत मूल्य आपका कितना रुपया है, लागत मूल्य इक्वल टू क रुपया है,
यक्स रुपया, ठीक है। और जो अंकित मूल्य है, अंकित जो मूल्य कह रहा है कि लागत मूल्य का 10% अधिक कीमत अंकित करता है। तो 10% यानी कि यक्स और गुणे 100 पर यदि 10% लेते हैं तो 110 होगा कि नहीं होगा। 100 पर यदि 10% करते हैं तो 110 और बटा में आपका कितना हो जाएगा 100। तो यह 0 से 0 कट गया यानी कितना हो गया 11 यक्स बटा में कितना 10। अब तो अंकित मूल्य जिससे यह सीपी बना, हमको लग रहा है, लग नहीं रहा है, सीपी बना। यहाँ से जब 10 यानी कि x रुपये में लागत किया था, जब 10% अधिक जो है कीमत पर अंकित करके बेचता है तो इसका जो है कि इतना रुपया हुआ, यानी कि 10x बटा में क्या 11x बटा में कितना हुआ 10। यह अंकित मूल्य अब बन गया कितना 11x बटा में 10। 10% जब लागू कर दिया है तब, ठीक है। तो वह बेचेगा कितने में, यानी कि एसपी हम लोग निकालते हैं तो इसका कौ परसेंटेज 11 बटा में कितना है 10 और गुणे कहता है कि 10% की जब छूट देता है तो इसका 10% की छूट, तो मान लेते हैं 100 पर यदि 10% की छूट देंगे तो कितना होगा 90 होगा और बटा में कितना 100। इससे यह कट गया तो आपका बचा क्या, यह हो गया 11 9 99 यक्स और बटा में कितना हो जाएगा 100। यानी कि उसका विक्रय जो मूल्य है, विक्रय मूल्य अब हो जाएगा 99 यक्स बटा में कितना 100, ठीक है। लेकिन ये भी आपसे पूछा है क्या, कहता है कि व्यापार यानी कि विक्रय में जो यह बेचता है, विक्रय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ या हानि यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या हानि अब निकालते हैं तो अब पूरा आपका हो गया, पहले विक्रय मूल्य चाहिए तो 99 यक्स बटा में क्या 100 और माइनस उसमें से क्रय मूल्य घटा देना है, सॉरी जो लागत मूल्य है उसको घटा देना है, यक्स है और बाटा में आपका क्या हो जाएगा एक्स। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 होगा कि नहीं होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, अब देखिए 100 एकम 100 और इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस यक्स और बाटा में कितना होगा 100 और पास में हो जाएगा इसके यक्स, क्योंकि यक्स इसके साथ चला जाएगा और गुणे कितना है 100। ये 100 से 100 क्या हुआ कट गया, तो आपका यक्स से यक्स कट गया यानी कि माइनस कितना हुआ 1%, माइनस 1%। जब माइनस में आ रहा है तो हानि हो रही है और यदि प्लस में आता तो क्या लाभ। तो ये आपका रहा क्या -1% की क्या हो रही है हानि हो रही है। ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि 1% की क्या हो रही है हानि, यानी कि माइनस में नहीं रखते हैं प्लस में जाता है तो यह हो जाएगा 1% की क्या हानि। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो हानि हो रहा है कितने परसेंटेज का 1% का। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है कि 5 से लेकर के जो प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों का हल रहा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन आपका शुरू किया जाएगा प्रश्न नंबर 16 से। तो प्रश्न नंबर 16 से जो है कि स्टार्ट किया जाएगा। इस तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहेगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 16 के साथ।